जंगल का राजा शेर खान अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा बचपन से ही शरारती था। वो छोटे छोटे जानवरों को हमेशा परेशान किया करता था। अरे छोटू मियाँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ, चलो साथ में खेलते हैं। नहीं सिम्बा, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हमें अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ? तुम्हें मेरे साथ ही खेलना पड़ेगा, मैं राजा का बेटा जो हूँ। दूर बैठा भेड़िया ये सब देख रहा था। उसको सिम्बा पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सिम्बा राजा का बेटा है, इसीलिए वो सिम्बा को कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन मन ही मन में उसे बदला लेने की सोचता है। जिस दिन मेरे चंगुल में फंसोगे, तब तुम बाप बेटे को नानी याद दिला दूंगा, देख लेना। एक दिन जंगल में मेला लगा होता है। शेर खान अपनी फैमिली के साथ मेला देखने जाता है। मेले में तरह तरह की दुकानें और राइड्स लगी होती हैं। वाओ, कितनी अच्छी अच्छी राइड्स लगी है। माँ, उधर चलो ना, मुझे झूला झूलना है। हाँ हाँ चलो बेटा, मैं तुम्हें झूला झुलाती हूँ। शेरनी सिम्बा को झूला झुलाने के लिए ले जाती है और शेर खान अन्य प्राणियों से पूछता है। अरे भाई बताओ, सबको मेला पसंद आया? मेले का आयोजन कैसा लगा ये भी बताओ। बहुत अच्छा आयोजन किया है आपने महाराज, हम सबको बहुत मजा आ रहा है। सिम्बा झूला झूल रहा होता है। तब अचानक सिम्बा की नजर भेड़ियों के बच्चों पर पड़ती है। सिम्बा शेरनी से नजर चुराकर भेड़िए के बच्चों के साथ खेलने चला जाता है। यह देख भेड़िया मन ही मन सोचता है, सिम्बा को चुराने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मौका पाते ही भेड़िया सिम्बा को चुराकर भाग जाता है। मेले में बहुत भीड़ होती है, इसीलिए सिम्बा का चिल्लाना किसी को सुनाई नहीं देता है। कुछ देर बाद सिम्बा नजर न आने पर शेरनी कहती है, महाराज सिम्बा नजर नहीं आ रहा है, पता कीजिए ना कि वो कहाँ चला गया है। क्या बकवास कर रही हो शेरनी, अभी तो तुम्हारे साथ ही था, अचानक कहाँ गायब हो गया? पता नहीं महाराज, मेरा बेटा कहाँ चला गया, आप उसे ढूंढिए ना। फिक्र मत करो शेरनी, वो यहीं कहीं खेल रहा होगा। शेरनी को चिंतित देखकर भालू कहता है, महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कि सिम्बा को किसी ने चुरा लिया हो? ये सुनकर शेर खान को बहुत गुस्सा आता है और वो दहाड़ने लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा मेरे ही राज्य से कैसे गायब हो सकता है? सुनो सारे जानवरों, अगर मुझे आज सूरज ढलने तक मेरे बेटे का पता नहीं चला तो मैं तुम सबको मार दूंगा। शेर खान के ऐसा ऐलान करने पर जंगल के सारे जानवर डर जाते हैं और वो सब मिलकर सिम्बा को ढूंढने लगते हैं। सिम्बा का कुछ पता नहीं चलता। शेर खान और शेरनी भी मिलकर सिम्बा को ढूंढते हैं, पर सिम्बा कहीं नहीं मिलता। फिर थक हार कर शेर खान और शेरनी गुफा के पास बैठ जाते हैं। तब अचानक एक पत्थर में लपेटा हुआ कागज उनके पास आकर गिर जाता है। शेर खान उसे देखता है, उसमें एक पत्र लिखा होता है। ये क्या, लगता है किसी ने मुझे संदेशा भेजा है। फिर शेर खान कागज को पढ़ता है। शेर खान, तुम्हारा बेटा हमारे पास है, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम इस जंगल का राजा मुझे बना दो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। ये पत्र किसने लिखा होगा? आपका दिमाग क्या कहता है? पत्र के नीचे बाघ के पंजे का निशान है। इसका मतलब ये है कि बाघ ने ही हमारा बच्चा चुराया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर खान तुरंत बाघ के पास जाता है और वो देखता है कि बाघ मजे से एक पत्थर के ऊपर लेटा हुआ है। बाघ, तूने ये अच्छा नहीं किया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर शेर खान बाघ के ऊपर हमला कर देता है। महाराज, ये आपको क्या हो गया है? आपने मेरे ऊपर ऐसे अचानक हमला क्यों कर दिया? मैंने ऐसा भी क्या किया है? धोखेबाज, सारा काम करने के बाद मुझसे ही पूछ रहा है कि मैं तुझ पर हमला क्यों कर रहा हूँ। तूने मेरे बच्चे को चुराया है, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। सिम्बा चोरी हो गया है, या आप क्या कह रहे हैं महाराज? तुझे सब पता है, फिर भी तू नासमझ होने का नाटक कर रहा है। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। फिर शेर खान पूरी बात बाघ को बताता है कि मेले में से सिम्बा कैसे गायब हो गया और साथ में ये भी कहता है, तुम्हारे अलावा इस जंगल में और कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो ये पत्र तुम्हारे अलावा कौन लिख सकता है? तभी अचानक लोमड़ी भागते हुए शेर खान के पास आकर बोलती है, महाराज की जय हो, महाराज मैं एक खबर लाई हूँ। क्या खबर लाई हो, जल्दी बताओ।
महाराज, मैंने सुना है कि भीखू भेड़िया अभी अभी शहर से पढ़ लिख कर आया है। हो सकता है कि वो पत्र भेड़िए ने ही लिखा हो। ये सुनकर शेर खान बाघ को लेकर भेड़िए की गुफा तक जाता है और देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वहाँ पर एक स्याही की बोतल रखी हुई होती है और उसके पास पत्थर से तराशा हुआ बाघ के पैरों का निशान भी होता है। अब सारी बात शेर खान के समझ में आ जाती है। इसका मतलब मेरे बेटे का चोर भेड़िया ही है। तभी बाघ भी अपने पैरों का निशान पत्थर पे देखकर गुस्से में आ जाता है। आपने ये पंजे का निशान देखा महाराज? इसका मतलब मुझ पर आज तक जो भी अपराध लगाए गए हैं वो सब इस भेड़िए की ही चाल थी। मैं उस भेड़िए को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला था तू कि तू राजा का बेटा है? आज देखता हूँ कि पहाड़ से नीचे फेंकने के बाद राजा का बेटा मरता है या नहीं। अबे भेड़िए, तुम सब सोचते हो कि मुझे मारकर तुम लोग जिंदा बच जाओगे। ये तुम्हारी भूल है। मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। अबे कुत्ते के पिल्ले, हम मरेंगे या नहीं ये तो बाद में देखा जाएगा। पहले हम तुझे मार देंगे। बहुत बोलता है तू। जैसे ही भेड़िया सिम्बा को मारने जाता है तब वहाँ शेर खान आ जाता है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है भेड़िए। तेरी चाल मुझे पता चल गई है। तो जब सारी कहानी तुम्हें समझ में आ ही गई है तो मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जल्दी बता भेड़िए, तू क्या कहना चाहता है? मैंने सोचा था तुम दोनों की लड़ाई करवा दूंगा तो तुम दोनों में से कोई एक तो मर ही जाएगा और दूसरे को हम सारे भेड़िए मिलकर मार देंगे और जंगल पर हमारा राज होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक साथ ही मारना पड़ेगा। अबे जलेली आग के बुझेले कोयले, क्या तू हमें मारेगा? अबे मारना तो तुझे ही था, मगर हत्थे चढ़ गया तेरा बेटा। बहुत परेशान करता था मेरे बच्चों को, तो सोचा पहले इसे ही निपटा देता हूँ। ये सुनकर शेर खान और बाघ को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ शेरनी दूसरे जानवरों को वहाँ लेकर आ जाती है और सारे जानवर मिलकर उस भेड़िए पर हमला कर देते हैं। शेर खान और बाघ भेड़िए के लीडर को मार देते हैं और साथ में कुछ और भेड़िए भी मारे जाते हैं। कुछ बचे हुए भेड़िए घायल होकर वहाँ से भाग जाते हैं। लड़ाई खत्म होते ही शेरनी सिम्बा को गले लगा लेती है। मेरा बच्चा, मेरा कूची कूची, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने कठिन समय में मेरी और मेरे परिवार की सहायता की है, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार महाराज। आज से आपके परिवार और इस जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करना ही मेरा दायित्व होगा और मैं इस दायित्व को स्वीकार करता हूँ। अब शेर खान जीत की खुशी में पूरे जंगल को दावत देता है और उस दावत की सारी जिम्मेदारी बाघ को देता है। बाघ पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करता है और सारे जानवर खुशी खुशी साथ में रहते हैं। अब जंगल में चारों तरफ खुशहाली होती है और सारे जानवर प्रेम भाव से रहते हैं। ये कहानी सुंदरबन की है, जहाँ सारे जानवर अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक शेर था जो जंगल का राजा था, जिसका खौफ पूरे जंगल में था। वो शेर बहुत ही खूंखार किस्म का था, जो हर 2 दिन बाद किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बना लेता था और अपनी भूख मिटाता था। उस शेर के कहर से जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन उस शेर ने जंगल की एक हिरन को अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार बनाया। ये देखकर सारे जंगलवासी कड़ी दहशत में थे। सबके मन में शेर के प्रति बहुत ही भय पैदा हो चुका था। उस शेर के डर से कोई भी जानवर जंगल में आजादी से नहीं घूम पाता था। एक दिन जंगल के कुछ निवासी जंगल के एक स्थान पर बैठकर बातें कर रहे थे। साथियों, इस शेर ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। आए दिन वो जंगल में आता है और किसी एक जानवर को अपना शिकार बनाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये शेर इस जंगल से हम सबका नामो निशान मिटा देगा। बिल्कुल सही कहा खरगोश ने। वो शेर तो बड़ा ही खूंखार शेर है। वो एक बार जिस पर भी नजरें जमा लेता है ना, तो उसे खत्म करके ही दम लेता है। उस शेर ने मेरी बहन को खा लिया। अब मैं इस जंगल में
एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। मैं अभी इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं भी ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। यहाँ रह के अपना जीवन खतरे में डालने से तो अच्छा है मैं किसी और जगह जाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं। हम सभी ये जंगल छोड़ देंगे। हमें भी उस शेर के बीच में नहीं रहना। हमें भी अपनी जान प्यारी है। अरे जब सभी इस जंगल से जाने का फैसला कर रहे हैं, तो हम पक्षी यहाँ रुककर क्या करेंगे? जब इस जंगल की रौनक ही चली जाएगी, तो इस वीरान जंगल में हम क्या रह पाएंगे? हम भी आप सबके साथ चलेंगे और कहीं और अपना आशियाना बसाएंगे। लगभग सभी उस शेर के डर से जंगल को छोड़कर चले जाने का फैसला ले लेते हैं। तभी वहाँ एक चूहा आता है जो उसी जंगल का निवासी था। वो बहुत ही चालाक चूहा था। ये क्या कर रहे हो जंगलवासियों? ये जंगल हमारा है। इसे हमने बड़े ही प्यार से बनाया है। इतनी मेहनत से हमने ये जंगल बनाया है और आप लोग एक शेर के डर से जंगल को छोड़ने की बात कर रहे हो। तो क्या करे भाई, बैठकर उस शेर का शिकार बनते रहें और मुफ्त में अपना जीवन गंवाते रहें? खरगोश भाई, डर के रहने से कोई फायदा नहीं। जीना है तो शान से जियो। ऐसे डर के भी जीना कोई जीना है क्या? अरे चूहे, वो शेर है, शेर, और बड़ा ही खतरनाक है। मैं आपको वचन देता हूँ कि बहुत जल्द वो शेर इस जंगल को छोड़ के चला जाएगा, और अगर नहीं गया तो दोबारा किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप देखते जाओ मैं उस शेर को कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। ओए चूहे, खामोश हो जा। यहाँ हम इतने बड़े बड़े जानवर उस शेर का बाल भी बांका नहीं कर सकते, और तू इतना सा होकर शेर को सबक सिखाने की बात कर रहा है। अरे वो तुझे एक ही झटके में कब खा जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। माना कि मैं छोटा जरूर हूँ, पर कभी कभी छोटा पटाखा भी बड़ा धमाका कर देता है। आप देखो मेरा कमाल। इतना कहकर चूहा दौड़ता हुआ उस शेर की गुफा की ओर जाता है। इधर सारे जानवर चूहे को देखे जा रहे थे। ये मरेगा, फालतू हीरोगिरी में अपनी जान गवाएगा। अरे इसे पता नहीं है ये किसकी गुफा में जा रहा है। अरे वो जंगल का राजा शेर है, शेर। उसके सामने खड़े रहने पर अच्छे अच्छे जानवरों की गीली हो जाती है, तो ये इतना सा चूहा क्या कर पाएगा शेर का? इधर सब जानवर परेशान खड़े थे। तभी चूहा धीरे धीरे अंदर शेर की गुफा में चला जाता है। अंदर शेर गहरी नींद में सो रहा है। ये देखकर चूहा घबरा जाता है। अरे बाप रे, जंगल वासियों के सामने हीरो बन के यहाँ तो आ गया, पर अब इस खतरनाक शेर का सामना कैसे करूं? अरे इसके दांत कितने खतरनाक हैं। इसके दांत तो एक ही झटके में मेरे 2 टुकड़े कर देंगे। तभी चूहे का पैर शेर की दुम पर पड़ जाता है और शेर जाग जाता है। कौन है बे तू, और यहाँ क्यों आया? दादा मैं चूहा हूँ। अबे दादा के पोते, जल्दी बता कि तू यहाँ क्यों आया है, वरना तुझे मारने में मुझे बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं नहीं दादा, मुझे मत मारना। दरअसल मैं तो यहाँ आपकी सहायता करने आया था। तो इतना सा चूहा और मेरी सहायता करने आया है। अरे मैं शेर हूँ, शेर। इस जंगल का राजा हूँ। मुझसे सारा जंगल डरता है और तू मेरी सहायता करने आया है। अरे शेर दादा, जो बात मैं आपको बताने आया हूँ ना, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे
और आपके पैरों तले की जमीन भी खिसक जाएगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है? मैंने कुछ देर पहले जंगल में शिकारियों को देखा है और उन्होंने इस जंगल के हर पेड़, हर जगह, हर दरिया और हर पत्थर पर एक अजीब सी दवा डाली है, जिसे खाने से इस जंगल के पक्षी और जानवर बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद वो शिकारी उन सबको अपने साथ एक पिंजरे में कैद करके ले जाएगा। तू सच बोल रहा है ना चूहे? हाँ, ये सब मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है शेर दादा। इसीलिए ये खबर देने मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप ही हमारी जंगल की असली शान हैं। अगर आपने गलती से किसी पक्षी या जानवर को खा लिया तो उनके शरीर की वो दवा आपके भी शरीर में चली जाएगी और आप भी बेहोश हो जाएंगे, जिसके बाद वो शिकारी आपको भी पिंजरे में डालकर ले जाएंगे। क्या? नहीं, मुझे पिंजरे में कैद नहीं होना। अरे बाप रे, ये कैसी समस्या आ गई जंगल में? अरे शेर दादा, मैं तो बिना कुछ खाए ही सवेरे से घूम रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने पानी भी नहीं पिया है। अगर वो दवा मेरे शरीर में चली गई और मैं बेहोश हो गया तो मैं तो उन शिकारियों की कैद में आ जाऊंगा ना। इसीलिए मैंने सबको ये बात बताई है और सब इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। आप भी निकलिए यहाँ से शेर दादा, वरना लेना देना तो कुछ नहीं होगा। फालतू में आप उस पिंजरे के कैदी बन के रह जाओगे। मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चालाक चूहा गुफा से निकलकर गुफा के बाहर आकर छुप जाता है और शेर की बातें सुनने लगता है। अरे बाप रे, ये चूहा तो मुझे समस्या में डालकर चला गया। नहीं नहीं, मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। अब मैं भी इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। मैं अभी जंगल से निकलता हूँ। इतना कहने के बाद शेर उस गुफा से निकलकर जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। जब जंगल के पक्षी और जानवर शेर को हमेशा के लिए अपने जंगल से जाता हुआ देखते हैं तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह चूहे दादा, मान गए आपको। आखिर आपने उस शेर को इस जंगल से बाहर निकाल ही दिया। मैंने कहा था ना, इस चालाक चूहे के सामने वो बेवकूफ शेर कभी टिक नहीं पाएगा। देखा कैसे मैंने अपनी चालाकी से उस शेर को बेवकूफ बनाया। चूहे की इस चालाकी से सारे जंगल में फिर से खुशियाँ वापस आ जाती है और उसके बाद सब जंगलवासी खुलकर पहले की तरह अपना जीवन आजादी से जीने लगे। शेर खान का तालाब। सोनगढ़ के जंगल में रहने वाले ज्यादातर जानवर सोनू के दोस्त हैं, मगर इनकी दोस्ती से लोमड़ी बहुत जलती है और इसी जलन के कारण वो हमेशा सारे जानवरों के खिलाफ शेर खान के कानों में जहर उगलती रहती है। शेर खान, इस साल अकाल पड़ा है, पानी की बड़ी किल्लत है और तुम्हारे पास पानी से भरा हुआ पूरा तालाब है। यही वक्त है तुम्हारी बादशाहत बताने का। किसी को भी तुम्हारे तालाब से पानी पीने मत देना। तुम ठीक कहती हो लोमड़ी। शुक्रिया शुक्रिया, मगर मुझे पीने देना। हाँ सोनू, मुझे प्यास लगी है। मुझे भी। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। देखो शेर खान, जंगल के सारे तालाब सूखे पड़े हुए हैं। सारे जानवर बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सारे जानवरों को अपने तालाब से पानी पीने दें। नहीं, इस तालाब से पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। आप तो इस जंगल के राजा हैं शेर खान। आपकी प्रजा तो पानी के लिए तरस रही है। छोटे छोटे बच्चे प्यासे मर जाएंगे शेर खान। कुछ कीजिए राजन।
दूसरे बच्चों के लिए मैं अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अब जाओ यहाँ से। तुमने ठीक किया शेर खान। अब इनको पता चलेगा कि राजा आखिर राजा होता है। बस मुझ पर कृपा बनाए रखना। आपका जूठा खाना खा लूंगी और यहीं से पानी पी लिया करूंगी। क्या हुआ सोनू? शेर खान के तालाब से हमें पानी मिलेगा? नहीं। शेर खान के तालाब से पानी नहीं मिलने की बात सुनकर सारे प्राणी दुखी व चिंतित हो जाते हैं। सोनू, वाकई में हमें पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे सोनू। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर सोनू ने सोचा कि अगर जानवरों को बचाना है तो पानी के लिए कुआं खोदना ही पड़ेगा। दूसरे दिन से ही सब जानवरों ने कुआं खोदना शुरू कर दिया। शाम हो गई है, काम रोक दो। अब कल कुआं खोदेंगे। हाँ, और कुएं को लकड़ी से ढक दो और फिर कुएं के चारों ओर पत्थर रख दो ताकि कोई जानवर अंदर न गिर जाए। सारे जानवर मिलकर लकड़ियों से कुएं को ढक देते हैं और कुएं के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रखकर सब वहां से चले जाते हैं। उधर शेर खान और शेरनी तालाब के किनारे पर आराम फरमा रहे हैं। चाटुकार लोमड़ी शेर खान के पांव दबा रही है। उस वक्त शेर खान के दोनों शावक खेलते खेलते तालाब से दूर चले जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों बच्चे कुएं के नजदीक पहुंच जाते हैं और खेलते खेलते कुएं में गिर जाते हैं। हम कुएं में गिर गए, हमें बचाओ। ये तो मेरे बच्चों की आवाज है, जल्दी चलो। बचाओ, बचाओ। लगता है कोई कुएं में गिर गया है। अरे, ये तो शेर खान के शावक हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। रुक जाओ सोनू, तुम बंदर से इंसान तो बन गए हो, परंतु तुम्हारा दिमाग विकसित हुआ हो ऐसा नहीं लगता। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि कुएं से बच्चों को बाहर निकालने के लिए शेर खान हमसे मदद मांगे। समझ गया। शेर खान के कहने पर हम उसके बच्चों को बचाएंगे तो शेर खान पर हमारा एहसान हो जाएगा। हाँ, हमारे एहसान तले दबा शेर खान फिर किसी भी प्राणी को तालाब से पानी पीने को मना नहीं करेगा। ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है। बचाओ, बचाओ। मैं आ रहा हूँ बच्चों, मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली है। शेर खान आ रहा है, चलो सब छुप जाओ। सब प्राणी छुप जाते हैं। शेर खान कुएं के पास आकर आवाज देता है, मैं आ गया हूँ बच्चों, तुम कहाँ हो? हम कुएं के अंदर हैं पापा, हमें बचाओ, हमें बचाओ। ओह, मेरे बच्चे तो कुएं में गिर गए, क्या करूं? इन्हें बाहर कैसे निकालूं? लोमड़ी, तुम मेरी मदद करो। माफ करना शेर खान, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अपने शावकों को बचाने के लिए शेर खान दहाड़कर जंगल में मदद की गुहार लगाता है। अरे कोई है? मेरे बच्चे कुएं में गिर गए हैं, कोई मदद करो भाई। शेर खान की आवाज सुनकर जो छुपे हुए थे वो सारे प्राणी बाहर आ जाते हैं। आपने मदद के लिए गुहार लगाई शेर खान, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने तुम्हें तालाब से पानी पीने को मना कर दिया, फिर भी तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैंने सुना है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है। तुम्हारे विचार कितने सुंदर हैं सोनू। बचाओ, बचाओ। साथियों, शेर खान के बच्चों को बचाना ही हमारा मकसद है। बंदर, तुम रस्सी लेकर आओ। ओके सोनू, रस्सी हाजिर है, बोलो अब क्या करना है? अब तुम रस्सी लेकर कुएं में कूद जाओ, फिर बच्चे को गोद में लेकर हमें आवाज लगाओ। हम ऊपर से रस्सी खींचकर तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। ठीक है भालू मामा। बंदर रस्सी का एक छोर लेकर कुएं में कूद जाता है। फिर दोनों शावकों को गोद में लेकर सोनू को आवाज लगाता है, सोनू, सोनू, मैंने शावकों को गोद में ले लिया है, अब हमें बाहर निकालो। ठीक है,
फिर सारे जानवरों ने मिलकर रस्सी खींचकर बंदर और शेर खान के दोनों शावकों को कुएं से बाहर निकाला। पापा पापा अपने बच्चों को जिंदा पाकर शेर खान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पापा आपने हमारी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे नहीं, इन्हें कहो, इनकी वजह से तुम बच गए हो। पापा ये तो वही है ना जिन्हें आपने तालाब से पानी पीने को मना किया था? हाँ बेटे, वो गलती मैंने ही की थी। फिर भी इन लोगों ने हमारी जान बचाई। हाँ बेटे, अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं, चाहे इनका कितना भी बुरा करो, ये किसी का बुरा नहीं करते। पापा अभी जंगल का बुरा वक्त चल रहा है, अकाल की वजह से सारे तालाब सूख गए हैं, तो आप भी इनका भला कर दो पापा, इन्हें तालाब से पानी पीने की इजाजत दे दो पापा। तुम ठीक कहते हो बेटा। सोनू, आज से जंगल का कोई भी प्राणी मेरे तालाब से पानी पी सकता है, मगर एक प्राणी को छोड़कर। मैं इस गद्दार लोमड़ी की बात कर रहा हूँ। मेरे तालाब से लोमड़ी की प्यास नहीं बुझेगी। मुझे माफ कर दो शेर खान, मुझसे गलती हो गई। तूने मुझसे नहीं, अपने जंगल से गद्दारी की है। माफी मांगनी है तो इनसे मांग। सोनू, भालू मामा, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी भी जंगल से धोखा नहीं करूंगी। तुझ पर भरोसा करना बेवकूफी है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। हम इसे माफ नहीं करेंगे। नहीं दोस्तों, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे माफ कर देना चाहिए। और वैसे भी गलती करने वाले से माफी देने वाला ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है सोनू, तुम कहते हो इसलिए हमने भी इसे माफ किया। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया सोनू। फिर जंगल के सारे जानवर शेर खान के तालाब पर एक साथ पानी पीने गए। शेर खान भी ये देखकर काफी खुश हुआ। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।